राधे राधे दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं घटना चक्र। घटना चक्र हम फर्स्ट सब्जेक्ट घटना चक्र का कौन सा ले रहे हैं? साइंस। अच्छा, पहली चीज़, घटना चक्र क्यों ज़रूरी है? तो कोई भी स्टेट पीसीएस में आप देखते हो कि कुछ ना रिपीटेड थीम्स होती हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं और वो घटना चक्र बहुत अच्छे से कवर करता है। मतलब आप देखोगे जब आप अभी पढ़ना शुरू करोगे कि कैसे एक एक थीम से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मान लो आपने कोई टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, बट कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बुक्स में नहीं दी होती, वो घटना चक्र से कवर हो जाती हैं। तो इस पर मेन पर्पस क्या है मेरा ये वीडियो बनाने का, कि आप बस इस वीडियो को देखो, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा वो अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठे, जो नहीं आता उसके छोटे छोटे एक नोट्स बनाता रहे। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं ताकि जल्दी से जल्द आपका घटना चक्र कवर हो सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट साइंस। साइंस में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही लिए मैंने। जैसे ये सब था, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, ये सब बेसिक क्वेश्चंस नहीं लिए। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चंस मैंने मार्क किए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अंडर पैलियो बूटनी वन स्टडीज़। तो इसमें ऑप्शंस हैं फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, एल्गाई, फंगाई एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शंस होगा, करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर क्या है? पैलियो बूटनी का आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स की स्टडी होती है। ठीक है, हनी बीज आर यूज्ड इन एपीकल्चर, ये हमें पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर हनी बी, ये हमने अभी पढ़ा, सही है। सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म, ये भी सही है। पेसिकल्चर इंसेक्ट, नो, पेसिकल्चर डील्स विद फिश। एंड हॉर्टिकल्चर फ्लावर। The study related to the plants being used as vegetable is called oriculture। ये कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, तो इसके ज़रूर एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लेना। इन वर्मी कल्चर द वॉर्म यूज्ड इन, कौन सा यूज़ होता है? अर्थवॉर्म। जेनेटिक्स डील विद हेरिडेटरी एंड वेरिएशंस। द स्टडी ऑफ एजिंग, जियोरोंटोलॉजी इसे कहते हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, छोटा सा नोट ज़रूर बनाते रहो यार। देखो, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, जिसे बोलते हैं हम, बोन से रिलेटेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में पहले एक छोटे छोटे जो नोट्स बनाए हैं मैंने, वो पढ़ लेता हूँ, वो बता देता हूँ आपको। तो छोटे छोटे नोट्स में हमारा क्या है, जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो हमारे हो गए जो कि फर्दर ब्रेक डाउन हो सकते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, शुगर्स हो गए, राइबोज, ग्लूकोज, ये सब, फैटी एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? उसके ऑर्गेनिक के फर्दर ब्रेक डाउन, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रहेगा, कभी कभार आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तीन वो देगा, एक ऑर्गेनिक दे देगा, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कुछ स्टडीज़ हैं हमारी एवोल्यूशन से रिगार्डिंग, आपको पता होगा, बट उन राइटर्स ने ना कुछ बुक लिखी है, एज इट इज़ बुक का नाम आ जाता है मैच द फॉलोइंग में, वो एक बार देख लेते हैं यार। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें पता है डार्विन ने दी है, उसकी एक बुक है जिसका नाम याद रखना है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, पहला पॉइंट। दूसरा, रेगो मेंडल की थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर क्वेश्चन आएगा थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स किसने दी है? रेगो मेंडल ने दी है। स्टेबिन की कौन सी बुक है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और डार्विन की कौन सी थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, डच बोटनिस्ट है ह्यूग दे वेरीज, उसकी एक बुक है द म्यूटेशन थ्योरी। तीन बुक हो गई हमारी अब। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ? ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम पे, बाकी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये पॉइंट याद होना चाहिए। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? ब्लू ग्रीन एल्गा है हमारा, और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, अभी हमने पढ़ा है, किसकी है? डार्विन। नेक्स्ट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन?
चार ऑप्शंस दिए हैं हमें: ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। ये याद रखना है यार, कभी कभार ये ऑप्शंस में खेल जाते हैं। द रीज़न ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज म्यूटेशन। डाइवर्सिटी, म्यूटेशन, दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है, याद रखना है। एक चैप्टर हमारा ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर टैक्सोनॉमी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप किसने की है? वेटकर ने की है। कब की है? 1969। दोनों याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए यार। आप स्टेट पीसीएस कर रहे हो, बिल्कुल माइक्रो डिटेल्स में पूछता है और ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें पांचों क्लासिफिकेशन ज़्यादातर सबको पता है, तो मोनेरा, प्रोस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमल। अब आप मुझे ये बताओ, अभी हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गाई कहते हैं, वो इन पांचों में से किस ग्रुप में आता है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ, रिवीजन है आपका। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में इसमें, ठीक है। वहाँ से बहुत कुछ इस चैप्टर में हमें मिलेगा। पहला है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ इज माइकोप्लाज्मा, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। दूसरा, एमेबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन। उसका रीज़न है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस एज एसेक्सुअल मेथड। करेक्ट, एमेबा जो है हमारा एसेक्सुअल मेथड से ही करते हैं, और दोनों सही हैं, असर्शन भी रीज़न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन हमें ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। तो ये हमारा बैक्टीरिया और फंगाई होगा। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि वायरस को आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, आप उसके होस्ट को कल्टीवेट कर सकते हो और फिर उस पर वायरस ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस कभी भी इसका रेफरेंस लेके पूछ सकता है। और नेक्स्ट हमारा आ गया, अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, अटपटांग से हैं, बट यार करने पड़ेंगे। देखो स्टेट पीसीएस है तो करना ही है। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ फिश, दैट इज स्टार फिश। स्टार फिश एक फिश नहीं है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ ट्रू फिश, कैट फिश है ट्रू फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश, सी हॉर्स। तो दो हमने वो देख लिए, ट्रू फिश, एक सी हॉर्स और एक दूसरा हमारा कैट फिश। How many bones are in the shark fish? That is 0. Which one is a mammal? Shark, squid, octopus और whale? तो whale हमारा mammal है इसमें से। Which one of the following species is the largest of the tooth whale? तो वो हमारा sperm whale है। Which of the following one lays egg and does not produces young one directly? तो इतना इसका ऑप्शन होगा। इसके चार ऑप्शन दिए इन्होंने, कंगारू, पॉर्क्यूपाइन, वेल और चौथा ऑप्शन है एक्डिटना। तो ये वैसे तो आईएएस का है, बट स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है। इसका सही आंसर है एक्डिटना। मैमल्स कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, बैट्स। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काओ, सी हॉर्स, सी लायन। इसमें से मैमल कौन सा है? तो सी काओ और सी लायन हमारे मैमल्स हैं। डॉल्फिन क्या है? वो भी मैमल है। ये इसके छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो ऐसे, मैमल कौन कौन सा है, ट्रू फिश कौन कौन सी है, बस उसका कभी कभार यार आ जाता है, एक दो क्वेश्चन भी आ गए बहुत हैं हमारे लिए, तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यस ट्रू है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो, hedgehog, marmot और pangolin दिया हुआ है, to reduce the chance of being captured by predators, which one of the following organisms rolls up and protect their vulnerable paths? तो marmot नहीं है, hedgehog और pangolin, ये हमें याद रखना है। स्टेट पीसीएस के लिए बस इतना ही। द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट इज स्लॉथ बियर, कैसे हम स्लॉथ बियर है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स दैट हैज़ बीन taught to use language with some success, that is dog। आप चिंपैंजी, पैरेट, डॉल्फिन को लैंग्वेज सिखा सकते हो, बट नॉट टू डॉग। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज गिवन, यूपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है ये।
तो देख लो, ऐसे ऐसे अटपटांग पूछता है ये। 3 चेम्बर्ड हार्ट इज़ फाउंड इन, एम्फीबियंस में फाउंड होता है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हूव्स आर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड है तो जैकल, बट किस में फाउंड होंगे? डियर, जेब्रा और हॉर्स में हमारे हूव्स फाउंड होते हैं। 2017 यूपीपीसीएस। नील गाय बिलोंग्स टू गोट, काउ, शीप, डियर। ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए, इसने मैंने कर लिया डियर। इसका सही आंसर है डियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? अगेन 4 ऑप्शन है, बेड बग, स्पाइडर, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। तो स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। वो हमारे किस में आता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आता है, आर्कनिड्स में। सिल्क प्रोड्यूस बाय द स्पाइडर इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन है, टसर सिल्क, गोस्मर सिल्क, मूंगा और अहिंसा। तो इसका सही आंसर है गोस्मार। और बेस एक और पॉइंट इसमें अच्छा पॉइंट ये है कि स्पाइडर का जो सिल्क होता है वो एक प्रोटीन फाइबर होता है, तो ये भी हमें याद रखना होगा इसमें। अच्छा, ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए, सिल्क वॉर्म ग्रोज ऑन मलबरी लीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ वाइट ब्लड? कॉकरोच। यूपीपीसीएस 2019। अटपटांग देख रहे हो ना आप, आता है तो करना पड़ेगा। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रिस्पायर? बाय ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्रीवॉज? इसमें से कौन सा डेट्रीवॉज है? 5 ऑप्शन दिए हमें, अर्थवॉर्म, जेलीफिश, मेलिपीड्स, सी हॉर्स और वुडलाइस। तो अर्थवॉर्म, मेलिपीड्स और वुडलाइस जो है हमारे डेट्रीवॉर्स हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। वुडलाइट्स और मेलिपेड्स जो है, ये ऑप्शन हमें नहीं पता होता, बट स्टेट पीसीएस कैन एनी टाइम यूज दीज ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिल्टर फीडर? तो वो हमारा ऑयस्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉक्ट्रल? नॉक्ट्रल कौन है? जो रात को एक्टिव होते हैं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा मॉस्कीटो, बैट एंड आउल। लार्जेस्ट ब्रेन इन द प्रपोर्शन ऑफ इट्स बॉडी साइज? एंट। 2017 यूपीपीसीएस। द एसिड प्रोड्यूस बाय एंट्स इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। यार ये अच्छा पॉइंट है, फॉर्मिक एसिड आपको याद रखना है, जो वो एसिड एंट प्रोड्यूस करती हैं। अब मॉस्किटोज़ के बारे में कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओनली मेल्स सक ब्लड, ओनली फीमेल सक ब्लड, फीमेल सक प्लांट जूसेस, मेल्स हैव बिगर विंग्स देन फीमेल्स, फीमेल्स हैव बिगर विंग्स देन मेल्स। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? ओनली मेल्स, ओनली फीमेल्स सक ब्लड। पहला पॉइंट ये सही है। दूसरा, फीमेल्स हैव बिगर विंग देन मेल्स, जनरली उनके बिगर होते हैं और वो ही खून चूसते हैं। Which one of the following kinds of organisms is the phenomena found wherein the female kills the male after copulation? That is spider. Poisonous fangs of snakes are modified form of fangs, मतलब उनके जो दांत होते हैं, तो they are maxillary teeth. ये नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे अटपटांग दे देगा कुछ भी। उसमें से सही आंसर मैक्सिलरी टीथ। फैंग्स ऑफ पॉइजनस स्नेक इज इक्वल टू मैक्सिलरी टीथ। पॉइंट बना के निकलो अगर नहीं है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट्स सॉलिड यूरिन? दैट इज कंगारू रैट। यूपीपीसीएस 2017 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? 4 ऑप्शन दिए हमें, यीस्ट, फर्मेंटेशन, कैसीन, मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा, एंजियोस्पर्म, नेपेंथिस। यही है, नेपेंथिस पैरासाइट नहीं होता, नेपेंथिस एक पिचर प्लांट है हमारा। ठीक है, बाकी 4 ऑप्शन सही है। यीस्ट, फर्मेनेशन, कैसीन एक मिल्क प्रोटीन होता है, काऊ में भी फाउंड होता है, और एलोवेरा हमारा एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म हमारा प्लांट की कैटेगरी है, अगर आपको जस्ट 5 उसमें होते हैं प्लांट में, तो उसमें से एक एंजियोस्पर्म है। टर्मरिक इज़ फाउंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? दैट इज स्टेम। अब ये हमारे कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि हमारा कौन सा जो हमारे मान लो वेजिटेबल है, फ्रूट है, वो किस पार्ट में से फाउंड होता है। जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर बेड हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके भी अगर नहीं पता, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स प्लीज़ बना लेना यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इन अ मॉडिफाइड रूट? सो उसका आंसर है स्वीट पोटैटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम?
तो वो है हमारा जिंजर। एक हमने स्टेम का ये देख लिया, और दूसरा अभी हमने एक और देखा था ये टर्मरिक। तो दो हमारे स्टेम से रिलेटेड हो गए, ये याद रखना। जिंजर इज़ अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज इट हैज़ नोट्स एंड इंटरनोट्स। क्लोव इज़ अ बर्ड। क्लोव हमारा बर्ड से मिलता है हमें, फ्लावर बर्ड से। तो वही क्लोज हमारा, और यू पी पी सी एस 2021 का पी वाई क्यू है ये। कहीं आप सोच रहे हो कि अटपटांग है, तो भाई जिनका दिमाग वहाँ जा रहा हो ये देख लो आप सबूत। क्लोव इज़ अ फ्लावर बर्ड। अगेन बी पी एस सी 2015 क्लोव ड्राइड फ्लावर ब्लड। बी पी एस सी 2020 क्लोव मोर देन अदर फ्लावर बर्ड से मिलेगा। प्लांट बर्ड इज़ एन एम्ब्रियोनिक शूट, पी पी एस सी 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। चार ऑप्शन दिए हमें, जिंजर, राइजोम, सैफ्रॉन सीड, ओपीएम, ओपीएम कैप्सूल, जूट, स्टेम। तो इसका सही ऑप्शन है सैफ्रॉन सीड। ठीक है, सैफ्रॉन हमें कहाँ से मिलता है, फ्लावर से मिलता है। दो हमने देख लिए, क्लोव और सैफ्रॉन हमारा फ्लावर। अब आप मुझे बताओ, अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, दो हमें स्टेम से मिलते हैं, एक मैं बता देता हूँ जिंजर, दूसरा आप लिखो कमेंट में क्या है। एक्टिव रिकॉल ज़रूर करते रहा करो। सैफ्रॉन कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्लावर। दूसरा आप तुरंत कमेंट में लिखो क्या है। अभी हमने पढ़ा एक फ्लावर से दो मिले हैं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट एंड देयर ईटेबल पार्ट्स इन द सॉरी क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट एंड देयर ईटेबल पार्ट्स विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा नहीं है, जिंजर, राइजोम, ओनियन, फ्लैशी लीव्स, पोटैटो, रूट्स, कोकोनट, एंडोस्पर्म्स। उसका सही आंसर है पोटैटो रूट्स, जो कि पोटैटो इज़ अ ईटेबल पार्ट फ्रॉम स्टेम नॉट रूट्स। तीन हो गए स्टेम के भाई, बनाते रहो ये। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट, एप्पल। बी पी एस सी 2020। ओडर ऑफ गार्लिक, ये इंपॉर्टेंट है यार। जो हमें स्मेल मिलती है गार्लिक की, वो सल्फ़र कंपाउंड होता है उसमें। सेम, पीलिंग ऑफ ओनियन कॉजेज टीयर्स, उसमें कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूनिक एसिड। सो आपको याद रखना है सल्फ़र रिलेटेड है ओनियन और गार्लिक से, ठीक है। पंजेंसी इन चिलीज इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पिन होता है उनमें, उनकी वजह से होता है। ये यू पी पी सी एस 2016 था, इसलिए मैंने कर लिया था। द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज़ ड्यू टू फ्रक्टोज। ये अच्छा पॉइंट है यार, 2017 वैसे ही है यू पी पी सी एस। तो जो हमें मिठास मिलती है फ्रूट में, उसका क्या रीज़न है, फ्रक्टोज होता है। चार ऑप्शन है वैसे, बढ़िया बढ़िया, माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड सीरियल, ट्रिटिकेल हो जाएगा हमारा, फर्स्ट मैन मेड सीरियल जिसे बोला गया है। प्लांट विच ग्रोज ऑन सलाइन सॉइल इज़ हेलोफाइट्स। अब आप मुझे बताओ ज़ीरोफाइट्स किसे कहते हैं, जिनको कम वाटर चाहिए होता है, ठीक है, जैसे कैक्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो वो सेम, इसमें चार दिए हैं। नेपेंथिस हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो हमें पिचर प्लांट से, यहाँ मेन इंपॉर्टेंस यही है कि नेपेंथिस हमारा पिचर प्लांट से मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। चार दिए हैं, पैरासाइट, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसका सही आंसर है प्रोड्यूसर्स। Next question, consider the following kinds of organisms: copepods, cyanobacteria, diatoms and foraminifera. Which of the above are primary producers in the food chain of oceans? तो इसका आंसर है 2 और 3, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स। अभी हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन algae कहते हैं। ये कौन से 5 किंगडम में से आता है, ये आप मुझे कमेंट में लिखो, एक्टिव रिकॉल करो। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द रेड कलर ऑफ टमाटो। तो लाइकोपीन, ये यार बना लेना नोट, अच्छा पॉइंट है। टमाटो का जो रेड कलर आता है वो लाइकोपीन का आता है। और ये हमने पढ़ा होगा, कई बार हम पढ़ते हैं कि जो कैरेट में हमारा पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन, उसको फिर हम वहाँ से जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज़ करके हम उसे राइस में भी डालते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन इस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। 3 ऑप्शन है, निडेरियंस, फंगाई, प्रोटोजोआ। इसका आंसर है तीनों। तीनों सिम्बायोटिक रिलेशन कर सकते हैं। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। लिचन किसके बीच में होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। फंगाई और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये लो आ गया क्वेश्चन। लिचन आर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स मेड फ्रॉम फंगाई एंड एल्गी। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉटन, 4 ऑप्शन दिए हमें, प्रोटीन, फैटी एसिड, सेल्यूलोज और ग्लिसरीन। तो इसका सही आंसर है सेल्यूलोज, कॉटन। हीरोइन हमें कहाँ से मिलता है, ओपीएम पॉपी से मिलता है, ठीक है। मॉर्फिन इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रूट। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पोपी प्लांट। सो इसका सही आंसर है अनरिप्ड फ्रूट्स। तो फ्रूट याद रखना है कि ओपियम हमें फ्रूट से मिलता है, प्लांट की, ठीक है। तो आज फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक हुआ, हमने 3 टॉपिक निपटा लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम सेल से स्टार्ट करेंगे। आप इसको 2x पे करके देख सकते हो और बस अपने नोट्स बनाते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राधे राधे।